देखिए कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में अब तक हम 4 प्रकार के रासायनिक गुणधर्म मतलब 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। पहला रासायनिक गुणधर्म कौन सा पढ़ चुके हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। ये रासायनिक गुण चल रहे थे किसके? कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण, ठीक है। और दूसरी है अपचयन अभिक्रिया और तीसरी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इनका हमने अध्ययन कर लिया था। चौथे नंबर की हम पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। देखिए जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एसिटाल्डिहाइड है। क्या है? ये एसिटाल्डिहाइड है और इस एसिटाल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सी है। पहले तो ये देखो, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है और एल्डिहाइड क्रिया समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन है। क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है और ये अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया दर्शाएगा। तो कौन सी अम्लीय गुणधर्म की अभिक्रिया दर्शाएगा? अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइडों की अम्लता क्यों होती है? इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड की अम्लता क्यों होती है? अम्लता क्यों होती है? तो अम्लता भी यही होती है कि इसमें जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है ये वाला, इस एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो C+OH ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। क्या करता है? और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो यहाँ अल्फा कार्बन से जो CH बंध जुड़ा हुआ है ये वाला, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेगा और कार्बन पर पहुंचा देगा। कहाँ पर पहुंचा देगा? कार्बन पर, ठीक है। तो इसका मैं आंसर यहाँ बता रहा हूं। ये अनुनाद करेगा, पहले तो प्रोटॉन निकाल देगा, इसमें से प्रोटॉन निकाल देगा तो ये बनेगा कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा और ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है यहाँ पर और ये C+O इस तरह से ये बना है। अब क्या होगा? इसमें अनुनाद होगा। क्या होगा? कि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा भैया C+C। ऑक्सीजन पर देखो ये बन जाएगा भैया OH। तो आप देख रहे हैं कि इसको इनोलेट ऋणायन कहेंगे। इनोलेट ऋणायन क्या कहेंगे? इनोलेट ऋणायन। इसने इसमें से क्या निकाल दिया था? प्रोटॉन निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था? और प्रोटॉन निकालने के कारण ही इसकी अम्लता हो रही थी। क्या हो रही थी? अम्लता। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अम्लता का कारण बताइए। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण कार्ब ऋणायन बनाता है। पहले क्या बनाता है? प्रोटॉन निष्कासन से क्या बनाता है? कार्ब एनायन बनाता है। प्रोटॉन निष्कासन से क्या बनाता है? कार्ब एनायन। कार्ब एनायन बनाता है। वह कार्ब एनायन अनुनाद के द्वारा स्थायीकृत होकर के इनोलेट एनायन बनाता है। क्या बनाता है? इनोलेट एनायन बनाता है, ठीक है। और इस कारण इसे प्रोटॉन इसमें से निकल जाता है तो अम्लता दर्शाई जाती है। इस कारण से इसकी अम्लता होती है। तो क्या आंसर रहेगा इसमें? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड में
एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, सब में कार्बोनिल क्रिया समूह होगा। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आकर्षी व्यवहार के कारण कार्बोरेनाइन बनाकर प्रोटॉन निष्कासन कर देता है। क्या कर देता है? प्रोटॉन निष्कासन कर देता है तथा निर्मित कार्बोरेनाइन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। किसके द्वारा? अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। पता है अल्फा हाइड्रोजन के कारण ही इसमें एल्डोल संघनन होंगी। कौन सी अभिक्रिया होंगी? एल्डोल संघनन अभिक्रिया होंगी। ठीक है, चलो ये लिख लीजिए भाई, इसको उतारो भाई इसको। हेडिंग ये डालो चौथे नंबर की। चौथा रासायनिक गुणधर्म है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, क्योंकि पहली अभिक्रियाएं तो हम पढ़ चुके थे नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथे टाइप की अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया ये मैंने एसिटाल्डिहाइड में बताई है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाले अभिक्रिया में ये प्रश्न लिख लो डायरेक्ट। पहले सबसे पहले ये हेडिंग डाल लो और क्वेश्चन लिख लो डायरेक्ट। अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड की अम्लता क्यों होती है? ये प्रश्न लिख लो और प्रश्न के बाद ये भाषा लिख लो और ये भाषा के बाद आपको ये ऊपर की अनुनादी संरचना बनानी है। अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड की अम्लता क्यों होती है, ये प्रश्न लिख लो पहले। ठीक है, और नहीं पहले आंसर लिखो ये वाला। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी व्यवहार के कारण कार्बोरेनाइन बनाकर, ठीक है, क्या बनाकर? कार्बोरेनाइन बनाकर प्रोटॉन निष्कासन कर देता है। कार्बोरेनाइन बनाकर क्या निष्कासन कर देता है? प्रोटॉन निष्कासन कर देता है तथा कार्बोरेनाइन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। कार्बोरेनाइन किसके द्वारा स्थायीकृत हो जाता है? अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। यह कार्बोरेनाइन किसके द्वारा स्थायीकृत हो जाता है? अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। तो आप देख रहे हैं तब तक ये प्रोटॉन इसके प्लेन में से निकल गया और निकल गया है तो वो अम्लता बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? अम्लता। तो ये है एसिटाल्डिहाइड C पर CH3CHO। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। तीनों ही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन क्रियाशील हाइड्रोजन होती हैं। वो क्रियाशील हाइड्रोजन इसीलिए है कि क्रियात्मक समूह जो CHO है, वो क्रियात्मक समूह CHO इस अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजनों को अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। और कार्बन हाइड्रोजन के जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर चले गए और कार्बन पर जाने से कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस यानी कार्बोरेनाइन बन गया। और कार्बोरेनाइन ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से और इनोलेट रेनाइन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इनोलेट रेनाइन। कैसे बना? पहले तो कार्बोरेनाइन बना, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया। सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन ने खींच लिया। क्यों खींच लिया? जो कार्बोनिल समूह है ना, इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है। कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। कैसा समूह है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो कार्बन समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है अपनी ओर। और कार्बन हाइड्रोजन के जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर चले जाएंगे
और कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा, इसको कहेंगे कार्बन आयन। अब इसमें अनुनाद होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन के जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर जाकर के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनाएंगे और इसको कहेंगे इनोलेट एनायन। क्या कहेंगे? इनोलेट एनायन। और प्रोटॉन इसमें से विलयन में से बाहर रहेगा। तो ये रीजन है इसे अम्लता का कारण। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही अम्लता हो सकती है। वो अम्लता 2 कारणों से होगी। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोनिल समूह के कारण, और दूसरी जो निर्मित कार्बोनाइन होगा वो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। निर्मित कार्बोनाइन किसके द्वारा स्थायीकृत हो जाता है? अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। ये 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण है? एक तो अनुनाद द्वारा स्थायीकरण और पहला कारण कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी व्यवहार के कारण। ये 2 कारण हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है बोर्ड में कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अम्लता क्यों होती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये बताना होगा।